सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सन 75 में आचार्य गुरुदेव वर्षा युग की स्थापना उन्होंने यूपी में फिरोजाबाद जो महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है वहाँ पर उन्होंने किया था। उस समय मेरा भी प्रवेश उनके संग में हुआ था। ब्रह्मचर्य अवस्था में मैं था और वर्षा योग की निष्ठापना के उपरांत विहार करते करते फिरोजाबाद से आगरा, धवलपुर, मुरैना, ग्वालियर होते हुए सोनागिरी जी सिद्ध क्षेत्र आना हुआ उनका और वहाँ पर हम लोगों का पुण्य का उदय हुआ और उन्होंने अपने कर कमलों से क्षुल्लक दीक्षा हम लोगों के लिए प्रदान की, जो कि वह सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र बुंदेलखंड का द्वार माना जाता है, ऐसा गुरुदेव के मुख से ही हमने सुना था। और दीक्षा के पश्चात विहार करते करते खजुराहो, पन्ना आदि होते हुए सतना नगर पधारे थे और जहाँ तक मुझे स्मरण है 1 सप्ताह उनका यहाँ पर मुकाम हुआ था और प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर आध्यात्मिक प्रवचन उनके हुए और यहीं का एक संस्मरण उन्होंने अपने मुख से रामटेक में सुनाया था। आर्य का संघ था और प्रातः काल में तत्व चर्चा होती थी, उसमें प्रसंग बनाया था। आप गौर से सुने, ध्यान दें कि गुरुदेव की दृष्टि, उनका जो मौलिक चिंतन है शायद ही कोई दूसरा कर सकता हो, ऐसा मुझे लगता है। और उन्होंने प्रसंग ये बनाया था कि आप लोग प्रभु की, गुरु की पूजन अर्चन करते हैं अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। चिंतन ये था कि वह पूजन सामग्री के लिए आप मंगलमयी व पूजन सामग्री ऐसा बोल रहे हैं, जबकि वह सामग्री आपने जहाँ से खरीदी है वहाँ पर वह सामग्री मंगलमयी नहीं थी। वहीं से आपने अक्षत लिया है और वहीं से फल आदि लिए हैं। इसके उपरांत भी उसको मंगल क्यों कहा है, यह विचारणीय विषय है। ये दृष्टि का अंतर है। भोजन सामग्री और पूजन सामग्री में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है।
भोजन करते समय भी आप इन्हीं सामग्री का सेवन करते हैं, किंतु उसके लिए मंगल द्रव्य नहीं माना जाता है वो, और इसको मंगल माना जाता है। क्योंकि जहाँ पर प्रभु की उपासना, गुरु की उपासना की बात आती है, उस समय वो सारे वस्तु मंगलमयी हुआ करती है, क्योंकि उन द्रव्यों के माध्यम से हम अपने परिणामों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए उसको मंगल माना गया है। और उन्होंने ये कहा था, और पूजन प्रारंभ हो गया। गुरुदेव बैठे हैं पंडाल में, और उसके उपरांत उनका उपदेश भी होना है, और पूजन करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। और एक परिवार और आ गया, उसमें शामिल हो गया, और क्रमशः पूजन प्रारंभ हुआ। और जब अर्घ का समय आया, उस समय सभी लोग अपने अपने अर्घ को चढ़ाने लगे। और एक छोटा सा बालक था। आप सोचे विचार करें कि कहाँ तो वह छोटा सा बालक है, और बड़े पुरुषार्थ से उसने कुछ पैसा एकत्रित किया था, जिसको जेब खर्च भी आप बोल सकते हैं अपनी भाषा में। और इसके उपरांत भी उन्हीं पैसों से उसने चॉकलेट खरीदे थे, और मुट्ठी से उसने चॉकलेट चढ़ा दिया अर्घ के रूप में। आप सोचो, गुरुदेव बहुत अच्छे ढंग से देख रहे थे उसको, बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्होंने यही कहा, यही तो विशेषता है बुंदेलखंड की, छोटे छोटे बालकों में भी धार्मिक संस्कार देखने को मिलती है। और उन्होंने इसी बात को लेकर के आगे कहा कि 4, 6 साल, 7 साल समझ लो, राजस्थान में उनका विहार हुआ, किंतु उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरी दुकान नहीं चली है। फिर कहाँ चल रही है? बुंदेलखंड में दुकान अच्छी रफ्तार से चल रही है, ऐसा उन्होंने अपने मुख से कहा था। वही विषय आपके सामने रखा कि बुंदेलखंड में जगह जगह, क्योंकि वो समय भी देहात में छोटे छोटे ग्राम में जाते थे, और वहाँ पर भी 8-10 मान लो पुरुष वर्ग बैठा है, महिलाएं बैठी हैं, और वचनिका प्रारंभ होती थी उस समय। और आज क्या हो रहा है? मोबाइल के माध्यम से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं आप लोग। इसलिए कहना चाह रहा हूं कि वह संस्कृति, वह जो कल्चर था उस समय का, लगभग 50 साल पूर्व का वह विषय आपके सामने रख रहा हूं, वह आज वर्तमान में देखने को नहीं मिलता है। ये काल का परिणाम समझ लो या और कुछ भी समझ लो, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, किंतु धीरे 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 पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव व्यापक रूप से पड़ रहा है। इसके बावजूद भी गुरुदेव ने सोचा ये संस्कृति तो चलती रहती है, हमें इससे क्या प्रयोजन है, हमें तो कर्तव्य को छोड़ना नहीं है। और कर्तव्य का अनुपालन करते हुए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनके लिए जो भी आशीर्वाद और जो ज्ञान दिया था, उसको आत्मसात करते हुए उन्होंने इन 50-55 साल के अंदर एक विशाल संघ का निर्माण उन्होंने किया है,
जिस समय अपना प्रवेश हुआ था उस समय उनके संग में मात्र आचार्य महाराज स्वयं और एक शुल्लक जी थे और 3-4 ब्रह्मचारी के अलावा और कोई भी साधक नहीं थे। और आज देखते हैं तो वह विराट रूप ले चुका है। ये सारा का सारा जो दृश्य देखने को मिल रहा है यह एकमात्र ज्ञान का परिणाम नहीं किंतु आचरण का परिणाम है, चारित्र का प्रतिफल देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज्ञान के संस्कार के माध्यम से ही पूज्यपा स्वामी ये कहना चाह रहे हैं, मन आपका तत्व में ठहर जाता है तो किसके द्वारा ठहरता है, तो ज्ञान संस्कार ऐसा कहा। मात्र ज्ञान के द्वारा नहीं किंतु ज्ञान के जो संस्कार है प्रतिपल आत्मा के ऊपर पड़ जाते हैं तो उसके माध्यम से ही वह अपना मन बाहर से भीतर आ जाता है और ठहर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरुदेव ने जो श्रम करके इतना विशाल एक संघ का निर्माण करके और इतना ही नहीं समाज के लिए भी उन्होंने जो प्रकल्प रखे और उसको पूर्ण करके गए हैं और भी जो शेष प्रकल्प उनके हैं उनको भी पूर्ण करने का भाव हम और आपका होना चाहिए। परम कर्तव्य है, ये दायित्व मानता हूं मैं। ये जितने भी कार्य उनके अवशिष्ट हैं वो सारे कार्य आप लोगों को निरंतर समर्पण भाव के साथ और कर्तव्य का पालन करते हुए उनको पूर्ण करेंगे तो निश्चित रूप से और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इस प्रकार एक विशाल उन्होंने रूप दिया है धर्म के लिए और विश्व को प्रकाश में लाया है। और अब हमें प्रकाश में लाना नहीं, उन्होंने जो प्रकाश दिया है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उस मार्ग पर हमें चलना भर शेष है। हमें मार्ग प्रशस्त करना नहीं, हमें मार्ग बनाना नहीं, किंतु बना करके गए हैं उनके पद चिन्हों पर समर्पण भाव के साथ, भक्ति के साथ, अपने शक्ति के अनुरूप सही किंतु निरंतर साधना करते हुए आगे आने वाले जो भी भव्य मुमुक्षु जीव हैं उनके लिए भी यह प्रकाश निरंतर प्राप्त होता रहे। इस पवित्र भावना के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी समय हो चुका है और निर्यापक श्रमण अभय सागर जी ने आपके सामने जो विषय रखा है और बहुत सार गर्भित जो उन्होंने विषय रखा है वह 2 दिन के उपरांत वह आप लोगों के सामने आने वाला है। धीवरोदय चंपू काव्य और मूक माटी का जो विषय है उसकी जो विराटता है, जो गहराई है, वह सारी गहराई विद्वानों के माध्यम से सामने आएगी और उसका रसास्वादन हम और आपको करने को मिलेगा। इतना ही पर्याप्त है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तुदे। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।